अच्छा, अगर इसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना करें तो ये भी ज्यादती होगी। पहले ऐसा माहौल बन रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल से ही पार्लियामेंट में नजर आएगी। फिर हमने वकला की पूरी टीम देखी जो कंटेस्ट भी कर रही है, क्योंकि जो असल कायदीन थे सियासी वो तो या तो नजर नहीं आ रहे, या उनके कागजात जमा नहीं हो रहे, या वो गिरफ्तार हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई की प्रेजेंस होगी पार्लियामेंट में, और ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग के लिए होगी नून लीग या हुकूमत पर, या वाकई इनको कुछ स्पेस दिया जाएगा 10, 15, 20 या 35 सीटों तक का? आपको पीटीआई की सिचुएशन कहां पर स्टैंड करती हुई नजर आती है? देखिए, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ हो चुका है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे इनके लीडर्स पार्टी छोड़ चुके हैं। बहुत सारे जो इनके स्पोक्स पर्सन थे और जो बड़े लीडर्स थे वो इस वक्त अंडरग्राउंड है। तो उनका स्टेटस तो अभी तक हमें नहीं पता, उनके कागजात कबूल होंगे या नहीं होंगे। बाय एंड लार्ज जिन्होंने जमा करवाने थे पेपर जमा तो हो गए। अब किसके रिजेक्ट होते हैं और पार्टी किसको टिकट देती है, ये मेरे ख्याल से बड़ा अहम सवाल है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ का ये दावा दुरुस्त है कि हम जिसको टिकट देंगे उस हल्के से हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। माहौल के खंबे को आप वोट दें और खंबा इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन एक पूरी साइंस है, खासतौर पे जो रूरल एरिया, वहां पे आपने इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको मैनेज करना पड़ता है। आपको पोलिंग एजेंट्स चाहिए, आपको कैंपेन करने के लिए लोग चाहिए, आपको कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, जल्द से जुलूस करने हैं। इसमें कितना फ्री हैंड मिलेगा तहरीक इंसाफ को, मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। कुछ इतलात इस तरह की आई थी कि जो कागजात जमा करवाए उसमें जो सेकेंडर थे या प्रपोजर थे वो गायब हो चुके हैं या उनका अता पता नहीं है। अगर इस तरह का सिनेरियो होता है कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले कैंपेन करने की इजाजत नहीं होती, जो कैंपेन करने के लिए वर्कर्स है उनको उठा लिया जाता है, ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए यह मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि पूरी पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि उनकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस होगी इलेक्शन में और पार्लियामेंट में भी, लेकिन ये कबल वक्त है कहना कि क्या वो इतनी सीटें ले जाएंगे कि मेजॉरिटी उतनी हुकूमत बना लें। मेरे ख्याल से ये मुश्किल होगा। ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा किसको टिकट मिलते हैं और कितने कैंपेन के जरिए और किस तरीके से वो इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करते हैं। अच्छा, अगर आपकी शहजाद नज़र से गुजरी हो, जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के स्टैट्स बाहर आए हैं, जो डेटा बाहर आया है और आज वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी चलता रहा, तो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ये कहती है, जो कि उनकी इंटेलिजेंस यूनिट की है, कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग का जो इत्तेहाद बनेगा या वो दीगर जमातों को शामिल कर रही है, कामयाबी उसी को मिलेगी। अब हवा तो ऐसी ही महसूस होती है चलती इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर नाकामी से दो चार होगी। तो क्या वाकई आपको लगता है कि पीटीआई जो दावे कर रही है किसी न किसी हद या किसी न किसी परसेंटेज में भी वो उसको कम्पीट नहीं कर सकेंगे अपने दावों को? जी, क्योंकि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट की, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नून लीग ये इलेक्शन अपनी कुव्वत की वजह से, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं जीतेगी, वो सपोर्ट की वजह से जीतेगी। उस बात का भी उस रिपोर्ट में जिक्र है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हमने माजी के इलेक्शंस में देखा है कि जब आपको सपोर्ट हासिल होती है ताकतवर हलकों की, तो आपके लिए चीजें मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाता है और आमतौर पर रिजल्ट जो है वो आपके हक में ही जाता है। इसीलिए मैंने जैसे पिछले जवाब में कहा कि तहरीक इंसाफ अगर इस बात पे बैंक करिए कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, हम किसी को भी खड़ा करेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा, मुझे लगता है ये मामला इतना आसान नहीं होगा।